हेलो ऑल, वेलकम टू हरकैप क्लासेस। ओके, तो आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें स्टैटिस्टिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं या उस टाइप से उस रिलेटेड से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर आज एक वीडियो ला रहे हैं। आपको पता है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर आएगा और ये ऑप्शन में जो दो ऑप्शन आएंगे वो दोनों की दोनों ही स्टैटिस्टिक्स, चाहे मीन मोड का आए चाहे मोड या मीडियन का है। तो आज हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटीज है। वो चेंज हो सकते हैं, नंबर्स चेंज हो सकते हैं, पर मेथड जो रहेगा वही रहेगा, जो कि आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें मोड निकालना है जिसमें आपको साइज दे रखी है एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ओके, साइज एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आपको मोड, तो हम रिकॉल करते हैं सबसे पहले मोड का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में एक पर्टिकुलर मोड के ऊपर पूरा का पूरा वीडियो आपके साथ शेयर किया गया है जिसके अंदर आपको बताया गया है कि मोड का क्या फॉर्मूला होता है, मोड के क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो आज हम उसी मोड के फॉर्मूले को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये होता है हमारा मोड का फॉर्मूला। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो आइए हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, आपके पास साइज भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, मोड का फॉर्मूला भी है। अब हमें सिंपली सा मोड कैसे निकालते हैं वो करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको बताती जाती हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है 17 है। हम इस 17 वाले नंबर को क्या कर लेंगे, एक ब्लॉक में बना लेंगे। ओके, सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है 17 है, तो जो ये 17 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। इसके जस्ट पहले वाला नंबर, यानी जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की, उसका जो प्रीसीडिंग नंबर होता है वो हमारा F0 होता है और इसके नीचे वाला नंबर हमारा क्या होता है, F2 होता है। ये तो आपको पता ही है। और जो भी हमारी जो मॉडल क्लास होता है उसका जो क्लास इंटरवल का जो फर्स्ट नंबर होता है वो क्या होता है, हमारा L होता है, जो कि हमारा 12 हो गया। F1 हमारे पास 17 हो गया, F0 हमारे पास 9 हो गया, F2 हमारे पास 12 हो गया और H हमारा होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी जो हमारी जो साइज होती है या क्लास इंटरवल होता है उन दोनों के बीच का डिफरेंस, उसको क्या बोलेंगे हम, H बोलेंगे। ये सब हम पहले से ही नोट डाउन कर लिया कि हमारे पास क्या क्या होता है। एक मोड ही ऐसा है जिसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं निकालना पड़ता, सिर्फ जो हमारे पास जो क्वेश्चन में टेबल प्रोवाइड होती है उसी में ही हम सब कुछ निकाल लेते हैं, F1 F0 एंड F2। ओके, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि अब हमें सब पता चल गया है हमारे पास क्या क्या है। तो देखिए मोड का फॉर्मूला हम वापस से लिखते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। नाउ जो भी हमारी यहाँ पर ये वाली जो जितनी भी वैल्यूज थी हम इन सबको पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो देखिए L हमारा क्या था, हमें पता है L हमारा था 12 प्लस F1 माइनस F0 17 माइनस 9 2 मल्टीप्लाई 17 माइनस 9 माइनस 12 एंड मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 4 हमारा क्या था, 4 हमारा H था। तो चलिए अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए मोड इज इक्वल टू 12, सबसे पहले हमें पता है हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। 17 में से 9 माइनस किया, हमारा आया 8, नीचे आया हमारा 34, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 21 मल्टीप्लाई 4, आफ्टर दैट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बीच में प्लस आएगा यहाँ पे, 8 अपॉन माइनस करा हमने 13 मल्टीप्लाई 4। तो देखिए अब मैं इधर साइड कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे कि कौन से स्टेप कैसे। देखिए स्टेप वाइज क्वेश्चन हो रहा है। सबसे पहले हमने मोड का फॉर्मूला लिखा, फिर हमने सारी जो जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं F1 F0 इन सबको कैटेगराइज्ड करके हमने एक लिस्ट जैसा बना लिया, उसमें लिख दिया। उसके बाद इन सारे नंबर्स को हमने फॉर्मूले में क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब देखिए
12 प्लस 8 4 जा 32 अपॉन 13। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी इसको हम क्या कर देते हैं, डेसिमल में निकाल लेते हैं। 34 को 13 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2.46। अब 12 और 2.46 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आ गया हमारा 14.46। यही क्या हो गया, हमारा मोड हो गया। ओके, इजी सा मेथड है। ओनली आपको फॉर्मूले की जो वेरिएबल्स है, क्या क्या कैसे कैसे कहां पर पुट होगा, ये सब आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद सिंपली सा कैलकुलेशन करके हमारा मोड आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मोड का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, इसमें आपको मीन दे रखा है 18, मीन आपको 18 दे रखा है, और 1920 की जो फ्रीक्वेंसी है f वो मिसिंग है, तो आपको इसमें f निकालना है। देखिए, जब इसमें पर्टिकुलर कोई भी मेथड डिफाइन नहीं है कि हमें किस मेथड से करना है, तो हम मीन का सिंपली सा एक मेथड लेंगे, डायरेक्ट मेथड, सबसे इजी मेथड, हमें वही वाला फॉलो करना है, fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi। तो देखिए, हमारे पास fi है, हमें xi निकालना पड़ेगा, तो हमें इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, वापस से टेबल बनानी पड़ेगी। मीन में हमें xi निकालने के लिए क्लास इंटरवल से xi निकलता है, तो हमें वापस से टेबल बनानी पड़ती है। तो हमें देखते हैं कैसे टेबल बनेगी। देखिए, सबसे पहले हमारा ci है एक साइड, हमें f दे रखा है fi, और अब हमें क्या निकालना है, xi। तो ci और fi और एक बनेगा, हमारा डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, fi xi। तो देखिए, ci हमें दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, 11 से 13, देन 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 एंड 23 से 25। अब fi लिखते हैं हम, 3 6 9 13, f हमें पता नहीं है क्योंकि हमें यही निकालना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी 5 एंड 4। ओके, अब xi कैसे निकालते हैं, जैसा कि हमने पहले वीडियो में सीख रखा है कि xi कैसे निकालते हैं, ci की जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो वही हमारा xi निकल जाता है। तो हम xi निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन दोनों को हमने ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, तो आया यहाँ पर 12, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 16, देन 18, 20, 22 एंड लास्ट वन इज 24। अब हम क्या करेंगे, fi xi निकालने के लिए fi और xi को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 13 3 जा 12 3 जा 36, देन 84, देन 144, आफ्टर दैट 234, फिर 20 को f से मल्टीप्लाई किया तो 20f, फिर आया हमारा 110 एंड लास्ट आया हमारा 96। अब देखिए, हम इसका टोटल कर लेते हैं और हम इसका टोटल कर लेते हैं। देखिए, हमें पता है नंबर्स में कभी भी वेरिएबल ऐड नहीं होगा, तो हम इसको अलग से लिख देंगे 20f, वैसे ही यहाँ पर अलग से लिख देंगे f। जब हमने इन सबको ऐड किया तो आंसर आया 40 प्लस f, और इधर आया हमारा 704 प्लस 20f। अब चलिए हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi। हमें मीन ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में 18, समीशन ऑफ fi xi आया हमारा 704 प्लस 20f, और समीशन ऑफ fi 40 प्लस f। देखिए, इसके नीचे कुछ भी नहीं होता है तो हम 1 मानते हैं, we just do the cross multiply। 18 को हमने किया 40 प्लस f से मल्टीप्लाई, और इधर जब हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 704 प्लस 20f आएगा। ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर होता है तो वो दोनों से मल्टीप्लाई होता है, ये तो हमने पढ़ा ही है। तो देखिए, 18 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 720 प्लस 18f इज इक्वल्स टू 704 प्लस 20f। अब हम नंबर्स एक साथ ले लेंगे और वेरिएबल्स एक साथ ले लेंगे, तो 18f माइनस 20f इज इक्वल्स टू 704 माइनस 720। यहाँ से बचा माइनस का 2f, और इधर बचा हमारा 16, माइनस का 16। दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 2f इज इक्वल्स टू 16, देन f की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी
8, तो जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो हमारा f कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ गई, 8 आ गई। तो इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन मीन के आ सकते हैं जिसमें आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। यहाँ पे तो चलो एक ही पूछी गई है, आगे आपके क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि 2 वेरिएबल्स x और y, 2 वेरिएबल्स पूछे जा रहे हैं, तो उस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको मीन फाइंड आउट करना है। आपको वेजेस दे रखी है, नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं, वही सिर्फ मीन है, कोई पर्टिकुलर मेथड आपको गिवन नहीं है, तो आप सिंपली सा डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे जो कि क्या है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। इसके अंदर आपको वापस से क्या निकालना पड़ेगा, एक एक्स आई का कॉलम निकालना पड़ेगा जिसमें हम क्या बनाएंगे, एक्स आई। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए डेली वेजेस है और नंबर ऑफ वर्कर्स है, यानी वो हमारे पास आ गई क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई, एक कॉलम, ये तो आपका क्वेश्चन वाले कॉलम हो गए, फिर एक्स आई, और एक कॉलम आएगा आपके पास एफ आई एक्स आई। ओके, तो देखिए 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, 200 से 220, और 220 से हमारा आ गया 240। फिर एफ आई हमारा आता है 10, 15, 20, 22, 18, 12 एंड 13। अब हम निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई का सेम वही प्रोसेस है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, 110, 130, 150, 170, 190, 210 एंड 230। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा एफ आई और एक्स आई को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1100, उसके बाद 1950, आफ्टर दैट 3000, फिर 3740, 3420, 2520। अब हम समीशन निकालेंगे, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, और यहाँ समीशन निकालेंगे समीशन ऑफ एफ आई। जब हमने समीशन ऑफ एफ आई निकाला यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल 110 आया, और यहाँ पर आया हमारा 18720। अब हम सिंपल सा फॉर्मूला में पुट करते हैं, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो देखिए समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है, 18720 अपॉन 110, 0 से 0 कट हो गया, और 11 को जब हम 1872 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 170.18। यही क्या हो जाएगा, हमारा मीन है। सबसे इजी क्वेश्चन था, सिंपली सा डायरेक्ट मेथड लगाना था, एक्स आई निकालना था, एफ आई एक्स आई निकाला और हमने डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला लगाया मीन का और सॉल्व कर दिया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में जिसमें आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल फाइंड आउट करना था। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको 2 वेरिएबल फाइंड आउट करने, इसमें आपको मीन भी दे रखा है और फ्रीक्वेंसी का सम भी दे रखा है। ठीक है, सेम वही मेथड, कोई भी आपको डिफाइन नहीं है कि कौन से मेथड से करना है, तो आप सिंपली किस पर जाएंगे, डायरेक्ट मेथड पे जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, मीन आपको दे रखा है 48 और फ्रीक्वेंसी का सम आपको दे रखा है, टेबल दे रखी है जिसमें 2 वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाते हैं। देखिए सी आई, देन एफ आई, थोड़ा थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, एक्स आई एंड एफ आई एक्स आई। ओके, देखिए 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ओके,
फ्रीक्वेंसी 8 6 x 11 y। अब xi सेम टू सेम वही ci को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, तो 25 35 45 55 एंड 65। अब fi और xi को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहला आया हमारा 200, देन 210, 45 को x से किया तो 45x, 55 को 11 से किया तो 605 और ये 65y। अब सबसे पहले इसका समीशन निकालते हैं। देखिए जो वेरिएबल है वो तो एज इट इज ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आ गया हमारा सेम ऐसा ही है। यहाँ पर भी जो वेरिएबल है वो तो ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे और इसके पहले वाला आ गया हमारा 25। अब देखिए क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी का सम ऑलरेडी 15 दे रखा था, लेकिन हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है 25 प्लस एक्स प्लस वाई। तो देखिए 25 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। तो हमारी जो x प्लस वाई की वैल्यू है 50 माइनस 25, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम डायरेक्ट मेथड से वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। हमें पता है हमारे पास मीन ऑलरेडी हमें 48 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। एफ आई एक्स आई हमारा कितना निकला है 1015 प्लस 45x प्लस 65y और समीशन ऑफ एफ आई कितना निकला हमारा 25 प्लस एक्स प्लस वाई। सेम वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना हम स्टार्ट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 48 25 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1015 प्लस 45x प्लस 65y। अब 48 25 से भी मल्टीप्लाई होगा, x से भी मल्टीप्लाई होगा एंड y से भी मल्टीप्लाई होगा, सबसे मल्टीप्लाई होता चलेगा। तो देखिए जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 1200 प्लस 48x प्लस 48y इज इक्वल्स टू 1015 प्लस 45x प्लस 65y। वेरिएबल सारे एक साइड ले लीजिए, न्यूमरिक टर्म्स एक साइड ले लीजिए। अब मैंने जैसे वेरिएबल्स लेना स्टार्ट कर दिया एक साइड, 48x के साथ मैंने 45x, साइन चेंज होते जाएंगे, इधर 48y के साथ माइनस का 65y और इधर ये आ गया। ओके, अब देखिए इधर बचा हमारा 3x माइनस 17y इज इक्वल्स टू माइनस का 185। ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी, सेकंड इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब हम क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 और दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी 3x माइनस का 17y और माइनस का 185। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करना है, तो अगर इधर 3x है तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा था जिसके अंदर हम एक टर्म को क्या कर देते हैं एलिमिनेट कर देते हैं। तो देखिए जो हमारी न्यू इक्वेशन बनी वो क्या बनी 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 75 और नीचे बनी 3x माइनस 17y इज इक्वल्स टू माइनस का 185। अब नीचे वाली इक्वेशन के हम क्या कर देंगे साइन चेंज कर देंगे। x हमारा एलिमिनेट हो गया है, इधर से बचा हमारा 20y इज इक्वल्स टू 260। तो y की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। अब पुट y इज इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y की वैल्यू 13 पुट कर देती हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी मेरी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, तो x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 25, तो x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 13, देन x इज इक्वल्स टू 12। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आएगी। तो हमारी y आ गई हमारी 13 एंड x हमारी क्या आ गई 12। दोनों वेरिएबल्स की हमारे पास क्या निकल गई टर्म निकल गई। मीन में ज्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसी टाइप के आते हैं जिसके अंदर आपको वेरिएबल्स फाइंड आउट करना है। मोड के क्वेश्चंस हैं ये आपके पास। ओके,
तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, नंबर्स चेंज हो सकते हैं, पर जो मेथड है करने का वो सेम रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।